नंदी भगवान शिव के वाहन कैसे बने? विस्तृत कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों में नंदी को केवल भगवान शिव का वाहन ही नहीं, बल्कि उनके परम भक्त गणों के प्रधान और कैलाश के द्वारपाल के रूप में भी माना गया है। उनकी कथा भक्ति, तपस्या और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। प्राचीन समय में ऋषि शिलाद नाम के एक महान तपस्वी थे। वे ब्रह्मचारी और अत्यंत धार्मिक थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो असाधारण हो, मृत्यु से परे हो और भगवान शिव का महान भक्त बने। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। वर्षों तक वे जंगल में एक पैर पर खड़े होकर, भोजन जल त्याग कर केवल ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, हे शिलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो मेरा अंश होगा। कुछ समय बाद जब शिलाद ऋषि यज्ञ की तैयारी के लिए भूमि जोत रहे थे, तभी भूमि से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। ऋषि ने उसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर अपना पुत्र स्वीकार किया और उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही असाधारण थे। वे वेदशास्त्रों में निपुण, बलवान और शिव भक्ति में लीन रहते थे। उनका मन सदा भगवान शिव के ध्यान में लगा रहता था। एक दिन दो महान ऋषि शिलाद के आश्रम में आए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि नंदी की आयु बहुत कम है। उन्होंने शिलाद को यह बात बता दी। यह सुनकर शिलाद अत्यंत दुखी हो गए। लेकिन नंदी ने पिता को सांत्वना दी और कहा, पिताश्री, मैं भगवान शिव की तपस्या करूंगा। वे अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में नंदी को केवल भगवान शिव का वाहन ही नहीं, बल्कि उनके परम भक्त गणों के प्रधान और कैलाश के द्वारपाल के रूप में भी माना गया है। उनकी कथा भक्ति, तपस्या और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। ऋषि शिलाद की तपस्या। प्राचीन समय में ऋषि शिलाद नाम के एक महान तपस्वी थे। वे ब्रह्मचारी और अत्यंत धार्मिक थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो असाधारण हो, मृत्यु से परे हो और भगवान शिव का महान भक्त बने। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। वर्षों तक वे जंगल में एक पैर पर खड़े होकर, भोजन जल त्याग कर केवल ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, हे शिलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो मेरा अंश होगा। नंदी का अद्भुत जन्म। कुछ समय बाद जब शिलाद ऋषि यज्ञ की तैयारी के लिए भूमि जोत रहे थे, तभी भूमि से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। ऋषि ने उसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर अपना पुत्र स्वीकार किया और उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही असाधारण थे। वे वेदशास्त्रों में निपुण, बलवान और शिव भक्ति में लीन रहते थे। उनका मन सदा भगवान शिव के ध्यान में लगा रहता था। अल्पायु का रहस्य। एक दिन दो महान ऋषि शिलाद के आश्रम में आए। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि नंदी की आयु बहुत कम है। उन्होंने शिलाद को यह बात बता दी। यह सुनकर शिलाद अत्यंत दुखी हो गए। लेकिन नंदी ने पिता को सांत्वना दी और कहा, पिताश्री, मैं भगवान शिव की तपस्या करूंगा। वे अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। नंदी की कठोर तपस्या। नंदी वन में गए और कठोर तप करने लगे। उन्होंने जल, अन्न सब त्याग दिया और केवल शिव मंत्र का जप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने नंदी को गले लगाया और कहा, वत्स, तुम मेरे परम भक्त हो। आज से तुम अमर हो। तुम मेरे गणों के प्रधान बनोगे,
मेरे ध्वज पर विराजमान रहोगे और मेरे वाहन भी बनोगे। यह वरदान पाकर नंदी अत्यंत प्रसन्न हुए। नंदी बने शिव के वाहन। भगवान शिव ने नंदी को बैल का रूप प्रदान किया, जो शक्ति, धैर्य और धर्म का प्रतीक है। उसी समय से नंदी भगवान शिव